अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। आज फर्स्ट है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड के प्रोग्रेस टेस्ट को बेसिकली हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और प्रोग्रेस टेस्ट से मुराद मेरी ये है कि थ्योरी तो हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं लेक्चर्स के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल जिनका ताल्लुक डिफरेंट लॉज गैस लॉज से, यानी कि जनरल गैस इक्वेशन से भी है और ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से भी है, और डिफरेंट लॉज इस्तेमाल हो रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट और बड़े ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, सो उनको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 7, 1.40 DMQ वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम गिवन है और उसको मेजर किया गया है एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर जो है वो 900 टॉर है और मास उस वक्त है 2.273 ग्राम उस गैस का। तो कैलकुलेट करना है उस गैस का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है जी। और हिंट भी गिवन है कि सबसे पहले आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो पीवी इक्वल टू एनआरटी से, तो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। पेपर में कोई हिंट तो नहीं होगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब आप ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो इंशाल्लाह आप समझ जाओगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो डेटा में बना लेता हूँ, आप लोग बुक भी खोल लो। बुक खोल लोगे तो अच्छा ही है, मुझे बार बार यहाँ पे पलटना नहीं पड़ेगा पेज, तो वहाँ से डायरेक्टली जो है वो डेटा नज़र आ जाएगा। तो आप जो है वो ये पेज निकाल लो, कौन सा पेज है ये, पेज नंबर 70, ठीक है ना। बुक का पेज नंबर 70 निकाल लो, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो डेटा बनाएंगे। सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है हमारे पास 1.40 DMQ, ठीक है जी। मेजर्ड एट अ टेम्परेचर, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस एट अ प्रेशर ऑफ, प्रेशर कितना है, प्रेशर है 900 टॉर, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और उसका मास गिवन है, मास है 2.273 ग्राम और वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, जिसे हम शो करते हैं कैपिटल M से। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे तो उससे पहले डेटा देख लो। टेम्परेचर का केल्विन में होना ज़रूरी है, प्लस 273 करेंगे, आंसर आ जाएगा 300 केल्विन। और प्रेशर होना चाहिए इन ATM, 1 ATM बराबर होता है 760 टॉर के, ठीक है। तो इसका मतलब ATM में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 900 को डिवाइड कराना पड़ेगा 760 से, ताकि हमारा आंसर जो है ना ATM में आ जाए। तो 900 डिवाइडेड बाय 760, ये आ गया हमारे पास उसका प्रेशर 1.18 ATM, ठीक है। प्रेशर आ गया। अब पहला स्टेप क्या था, जनरल गैस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स। पहले स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर इजीली आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं, एज वी नो दैट PV इज इक्वल टू NRT, और रीअरेंज करो, N की वैल्यू को अलग करो तो ये हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT। प्रेशर है 1.18, वॉल्यूम है 1.40 डिवाइडेड बाय 0.083 इनटू टेम्परेचर है 300। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 1.18 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाय क्या क्या वैल्यू है 0.083, ब्रैकेट लगाना डिवाइड में, मल्टीप्लाई बाय 300। स्टूडेंट्स ये बड़ी गलती करते हैं कैलकुलेटर में लिखने में, तो ब्रैकेट लाजमी तौर पे नीचे वाली टर्म के साथ लगाया करो। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.066 मोल्स। जैसे ही हमारे पास जो है वो मोल्स आ गए, अब प्रॉब्लम हो गई आसान, और हमें स्टेप नंबर 2 में क्या निकालना है, स्टेप नंबर 2 में हमें मालूम करना है मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास के लिए डेफिनेशन इस्तेमाल करेंगे नंबर ऑफ मोल्स की। क्या डेफिनेशन है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं किसके, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब क्या बना फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला बनाऊंगा, M बराबर आ जाएगा कैपिटल M, मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स। मास कितना है, मास गिवन था 2.273 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स आ गए 0.066। सो 2.273 डिवाइड बाय 0.066, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 34। 0.066 से डिवाइड कराएंगे, आंसर आ जाएगा 34 AMU, ठीक है। पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, ये परेशान नहीं होना कि पॉइंट में आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा बहुत वैल्यूज जो है वो डेसिमल के बाद फर्क लेकर आती हैं, तो इससे परेशान नहीं होना कि थोड़ा बहुत आंसर पॉइंट में आगे पीछे हो जाए। 33.7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 34 AMU। ओके, समझ में आ गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। 12.5 DMQ वेसल, एक वेसल है, एक कंटेनर है,
उसमें इतना वॉल्यूम है, उस कंटेनर का कंटेन करता है 4 ग्राम ऑफ मीथेन CH4, 1.8 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और जेनॉन जो है वो हमारे पास है 10 ग्राम। व्हाट इज द प्रेशर इन द वेसल, इस वेसल में प्रेशर कितना होगा, और टेम्परेचर गिवन है हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हिंट भी गिवन है, नहीं तो प्रैक्टिस हो जाएगी तो हिंट की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हमें इन सबके अलग अलग मोल निकालने हैं, फिर उनके टोटल मोल आ जाएंगे। जब टोटल मोल आ जाएंगे तो उसकी मदद से हम इजीली प्रेशर फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस लॉ, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT। डेटा बनाते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम है 12.5 dm³। कितना मास कंटेन कर रहा है, मास कंटेन कर रहा है 4 ग्राम। किस चीज़ के 4 ग्राम, ऑफ मीथेन। और ये पहली गैस का मास है, और दूसरी गैस का मास कितना है, दूसरी गैस का मास है 1.8 ग्राम। पहली गैस जो है वो मीथेन है, दूसरी गैस जो है वो है नाइट्रोजन, और जेनॉन जो है वो तीसरी है। और इसका कितना गिवन है मास, ये है 10.0, तो 10 ही कर लो, ऑफ जेनॉन। ठीक है, ये आ गए इन सबके मासेस। व्हाट इज द प्रेशर इन द वेसल, टोटल प्रेशर कितना होगा वेसल में वो फाइंड करना है। एट टेम्परेचर गिवन है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, प्रेशर मालूम करना है हमें। तो सबसे पहली बात, कुछ कन्वर्ट तो नहीं करना, टेम्परेचर करना पड़ेगा 273, तो ये बराबर आ जाएगा 273 केल्विन के। ठीक है जी, अब हिंट के मुताबिक क्या था, पहले हर एक के नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो हम भी उसी को फॉलो करते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो फॉर एग्जांपल अगर पहले के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो क्या हो जाएगा, मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मीथेन का मास 4 गिवन है, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन का हो गया 12, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल होता है 16। 4 डिवाइड बाय 16, ये हो गया 0.25 मोल्स। ओके, सेकंड जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये नाइट्रोजन के आएंगे। नाइट्रोजन का मास कितना गिवन है, 1.8, डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और क्योंकि 2 हैं तो 14 इंटू 2, ये हो जाएगा 28। तो 1.8 डिवाइडेड बाय 28, ये कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 0.064 भी लिख लो, चलो ये आ गया दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स। फिर आ गए हमारे पास जेनॉन के नंबर ऑफ मोल्स, 10 ग्राम है, डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ेगा 131.3, राउंड ऑफ करके इतना ही बनता है, इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास 10 डिवाइडेड बाय 131.3, तो ये बराबर हो जाएगा 0.076। ठीक है, सबके नंबर ऑफ मोल्स आ गए, इसके इतने मोल्स आ गए, इसके इतने मोल्स आ गए, इसके इतने मोल्स आ गए। अब हम मालूम करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स लेट बराबर कर लेते हैं n के, तो ये n बराबर किसके होगा, n1 प्लस n2 प्लस n3, तीनों को ऐड करो, 0.25 प्लस 0.064 प्लस 0.076, तो ये हमारे पास बनेगा नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.25 और प्लस 0.064 प्लस 0.076, 0.39 मोल्स, तकरीबन 0.4 मोल्स बन रहे हैं, लेकिन चलो फिलहाल इतने लिख लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ गए। जब नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो जनरल गैस इक्वेशन को इस्तेमाल करके इजीली कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग PV इज इक्वल टू nRT, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रेशर। तो प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए nRT को डिवाइड कराना पड़ेगा V से। नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 0.39, 0.39, टेम्परेचर और कितना गिवन है, R की वैल्यू 0.082। वैसे मैंने पिछले वाले साल में 0.083 ली थी, अप्रोक्सीमेटली बराबर है, लेकिन थोड़ा सा जो पॉइंट का डिफरेंस आता है ना, इस वजह से मैंने बोला कि एग्जैक्ट ही वैल्यू लिख लो, 0.082, R की वैल्यू 0.082, और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर है 273, और वॉल्यूम कितना गिवन था, वॉल्यूम पहला था हमारे पास 12.5, ये आ गया 12.5, तो हमें मिल जाएगा प्रेशर इन ATM 0.39 इंटू 0.082 इंटू 273
और डिवाइडेड बाय क्या बना 12.5, ये आ गया हमारे पास 0.698 ATM, जो कि सीजीएस सिस्टम के अंदर प्रेशर का यूनिट है। तो इसी में आंसर दे देंगे, ठीक है ना। ये हो गए दो क्वेश्चन जिनका ताल्लुक जो है वो जनरल गैस इक्वेशन से था। आमतौर पे इसी किस्म से थोड़ा बहुत चेंज करके दे सकते हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अगला जो न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या लिखा है भाई, ए पार्ट में स्टेट एंड एक्सप्लेन ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, तो वो हम थ्योरी के अंदर ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो इतना उसको कोई मसला नहीं है। न्यूमेरिकल पर आओ। कंपेयर द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस। ये जो पेयर्स ऑफ गैसेस हैं इनके रेट ऑफ डिफ्यूजन को हमने कंपेयर करना है। हाइड्रोजन का, और ये ड्यूट्रियम है हैवी हाइड्रोजन, सेकेंड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन जो है मीथेन और हीलियम का करना है, और यहाँ पर हमें करना है सल्फर और ये आ गया सल्फर डाइऑक्साइड, इनको जो है वो हम कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, H2 एंड D2। इसका पार्ट ए है 1 है, पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने किसको कंपेयर करना है, हमने कंपेयर करना है H2 एंड D2 को, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो फॉर्मूला है वो क्या है, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू होल अंडर रूट M2 डिवाइड बाय M1। यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशियो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, अगर हम मास, मॉलिक्यूलर मास हमें पता हो दोनों का ना। तो सबसे पहली बात यहाँ पर जो पहला है वो हम हाइड्रोजन कह रहे हैं, तो M1 बराबर होगा किसके, हाइड्रोजन H2। H2 है तो H2 का मतलब क्या बना, H2 का मतलब हो गया है हमारे पास, वैसे 1 होता है, इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास 2 आ जाएगा, 2 AMU। और इसी तरीके से जब मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे D2 का, तो D2 का आ जाएगा हमारे पास 2 होता है, और D2 कह रहे हैं तो ये हो जाएगा बराबर 4 के, 4 AMU। अब कंपेयर करने का मतलब इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है हमें, तो वैल्यू पुट करेंगे तो R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइड बाय 2, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 ओवर R2 का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 का मतलब होता है 1.41 R1 डिवाइड बाय R2, और अपॉन में कुछ नहीं लिखा होता तो 1 लिखा होता है। तो इसका मतलब इन दोनों गैसेस के जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उनका रेशियो आता है 1.41 ओवर 1, क्योंकि रेशियो फाइंड करने के लिए कहा गया था, इस वजह से अपॉन में 1 लिख दिया मैंने। सेकेंड पार्ट में दो गैसेस हैं, एक है हमारे पास मीथेन और दूसरी है हमारे पास हीलियम, ठीक है। दो गैसेस हैं, मीथेन है और हीलियम है, इनको कंपेयर करना है। फॉर्मूला वही है, तो मासेस मालूम कर लेते हैं, मॉलिक्यूलर मासेस मालूम कर लेते हैं। M1 जो है वो मीथेन वाला होगा, तो मीथेन का CH4 होता है, कार्बन के हो गए 12 और 4 हो गए हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा प्लस कितना 16 AMU, ये आ गया M1, और M2 हमारे पास है हीलियम, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक मास जो है वो 4 AMU होता है, तो सीधा सीधा 4 AMU लिख देंगे यहाँ पर। रेट ऑफ डिफ्यूजन फाइंड करना है तो R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 डिवाइडेड बाय M1 होता है, ये हम लोगों ने ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा था। तो R1 डिवाइड बाय R2 यानी कि दोनों का रेशियो बराबर आएगा। M2 की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 16, कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 4 1 4, 4 4 16, ये आ जाएगा अंडर रूट 1 ओवर 4, और अंडर रूट 1 ओवर 4 का क्या मतलब बना, R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू रूट ले लेंगे तो 1 ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं रेशो फाइंड करूं किसका, R1 मीथेन की वैल्यू थी CH4 और R2 किसकी वैल्यू थी, हीलियम की, लेकिन जो तरीकेकार है रेशो का, बड़ी वैल्यू ऊपर कर लो, तो इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो R2 डिवाइड बाय R1 बराबर आ जाएगा 2:1 के, यानी कि R2 की वैल्यू हीलियम को किससे कंपेयर कर रहे हैं, हीलियम को कंपेयर कर रहे हैं मीथेन से, तो इसका मतलब हीलियम की जो वैल्यू है वो दुगनी होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन एज कंपेयर टू मीथेन, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। आ जाओ पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या क्या गिवन है, पार्ट नंबर 3 में हमें गिवन है SF6SO2, अगेन मॉलिक्यूलर मासेस पहले निकालने, M1 कर लेते हैं किसका, M1 कर लेते हैं SF6 का, तो ये क्या बनेगा, सल्फर का होता है 32, ठीक है, और फ्लोरीन का होता है 19, और इंटू 6 करना पड़ेगा हमें, और ये तो प्लस होता है ना, दोनों को ऐड करना है, ये होता है प्लस, तो कितना बनेगा हमारे पास 32 प्लस
19 इंटू सिक्स, 19 इंटू सिक्स, ये बन गया 114, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 114 प्लस का आ जाएगा 32, तो ये बन जाएगा हमारे पास 146 AMU। ये आ गया हमारे पास SF6 का। और दूसरा मास कंसिडर कर लेते हैं अपने पास SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर का होता है 32, और ऑक्सीजन का कितनी वैल्यू है? ऑक्सीजन होता है 16 इंटू 2, तो 32 और 32 ये हो जाएगा 64 AMU। अब जैसा कि हम मासेस को कंपेयर कर रहे हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को इस्तेमाल करके, तो ऊपर आती है वैल्यू ऑफ M2 डिवाइड बाय M1, R1 डिवाइड बाय R2 बराबर आ जाएगा M2 की वैल्यू। M2 की वैल्यू आ रही है 64, तो इधर हम लिख देंगे 64। M1 की वैल्यू आ रही है 146, तो यहाँ पे 146 आ जाएगा। तो 64 डिवाइड बाय 146, 64 डिवाइडेड बाय 146, ये आ जाएगा R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.43 रूट। अब इसका स्क्वायर रूट मालूम कर लेंगे। स्क्वायर रूट हमें चाहिए 0.43 का, ये हो जाएगा 0.65, 0.65। ठीक है, अच्छा 0.65 को लिखने का एक तरीकेकार और भी हो सकता है कि हम R2 डिवाइड बाय R1 करें। अगर R2 डिवाइड बाय R1 करेंगे तो 1/0.65 हो जाएगा। ये बार बार मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ आखिर में, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि जो रेशो आए उसमें ऊपर वाली रेशो बड़ी आए, इस वजह से हम इस तरीके से लिख रहे हैं। तो 1/0.65 कर दिया, 1 डिवाइड बाय 0.65 करोगे तो आंसर आ जाएगा R2 डिवाइड बाय R1 इज इक्वल टू 1.5 अप्रोक्सीमेटली, ये 1.5 आ जाएगा। तो अपॉन में तो 1 हम ऑलरेडी लगा लेते हैं, तो इसका मतलब अब जो रेशो बना वो बना 1.5 डिवाइडेड बाय 1। जबकि आपने याद रखना है R2 किसकी वैल्यू थी? R2 वैल्यू होगी हमारे पास SO2 की, और R1 किसकी वैल्यू है? SF6 की। तो ये चेंज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो बड़ी आ रही हो, नीचे हम 1 लिख दें, वो सही रहेगा ताकि आपस में कंपेयर करना ईजी हो जाए। ओके भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9 हो गया। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 थ्योरी का है, 11 भी थ्योरी है, 12 में आ रहा है 4 कंटेनर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। इक्वल वॉल्यूम के 4 कंटेनर्स हैं हमारे पास, वॉल्यूम सेम है, और 4 केसेस हैं। पहले में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हाइड्रोजन 2 ग्राम है, फिर 273 डिग्री सेल्सियस पे हाइड्रोजन जो है वो 1 ग्राम है, फिर 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 16 ग्राम है मीथेन एट 273 डिग्री सेल्सियस। सो क्वेश्चन क्या है? विच इज एट द ग्रेटेस्ट प्रेशर। प्रेशर मालूम करेंगे तो ये मालूम करना है कि सबसे ज्यादा प्रेशर किसका आएगा। इज एट द लोएस्ट प्रेशर। तो एक काम हम ये करेंगे कि हम चारों केसेस में प्रेशर फाइंड कर लेंगे, और फिर पता लग जाएगा लोएस्ट कौन सा है और ग्रेटेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो आप बुक में देखो, मैं यहां से पेज चेंज करता हूं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में जो हमें सबसे पहला पार्ट गिवन है वो है हमारे पास 2.0 ग्राम किस चीज के हैं? हाइड्रोजन गैस के, और कितने टेम्परेचर पर है? 0 डिग्री सेल्सियस में। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि इसका प्रेशर कितना बनता है। प्रेशर का लिए फॉर्मूला हमें पता है, PV बराबर होता है nRT के। तो P मालूम करना है, वॉल्यूम तो सबके लिए सेम है, तो उसको अपॉन में लेट सबसे पहले कंसिडर कर लेते हैं। चलो, सबका वॉल्यूम सेम है ना, तो लेट V इज इक्वल टू 1 dm³ कर लेते हैं, कंपेयर करना इजी हो जाएगा। ये हमारी अपनी मर्जी है, आप इसको 2 भी सपोज कर लोगे तब भी आंसर सेम ही आने वाला है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम सबका सेम था। ओके जी, तो नंबर ऑफ मोल्स सबसे पहले निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं मास ओवर मॉलिक्यूलर मास। मास हमें गिवन है 2, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास भी कितना होता है? हाइड्रोजन का 1 होता है और 2 है, तो ये हो जाएगा बराबर 2 के। 2 डिवाइडेड बाय 2 कितने मोल्स आ गए हमारे पास? 1 मोल आ गया। ठीक है, नाउ फॉर्मूला P बराबर होता है nRT ओवर V। नंबर ऑफ मोल्स आए 1, ठीक है, और 0.082 टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर दो, 273 केल्विन हो जाएगा। डेटा में भी कर सकते हो, इधर अलग से भी कर सकते हो। हम ऑलरेडी इसको डिस्कस करके आ चुके हैं, तो सवाल को लंबा करने का मकसद नहीं है। अगर आपने डायरेक्ट इस सवाल पे ज्वाइन करा है इस वीडियो में, तो आप जाओ पीछे, पहला जो क्वेश्चन सॉल्व करा है उसके अंदर हमने इसको प्रॉपरली कन्वर्ट किया था, और V मैंने सपोज किया है 1 के बराबर, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। 0.082 इंटू 273, ये आ गए हमारे पास 22.3 ATM, ये आ गया इसका प्रेशर।
ठीक है, पहले वाले का। इसी तरीके से अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन है? सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एट 273। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है एट 273 डिग्री सेल्सियस। ओके, नाउ नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। ये चलो पहले टेम्परेचर अलग से करा देता हूं कि आप लोग परेशान ना हो। टेम्परेचर हमें सेल्सियस में गिवन है 273 प्लस 273 ताकि आंसर आ जाए केल्विन में। तो हो जाएगा 273 प्लस 273, ये हो गया 546 केल्विन। ओके, और बाकी तो आपको पता ही है। ये चलो मास, मॉलिक्यूलर मास भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का वैसे एक होता है, लेकिन क्योंकि दो हैं तो 2 AMU आ जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मास इस वक्त गिवन है 1, मॉलिक्यूलर मास गिवन है 2, 1 डिवाइड बाय 2 0.5 मोल्स। ठीक है, नाउ प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला P बराबर होता है nRT ओवर V। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इस वक्त 0.5 है, 0.082 और 546 और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मैंने 1 सपोज किया था, तो क्या बनेगी वैल्यू? 0.5 इंटू 0.082 इंटू 546, ये भी आ गया हमारे पास 22.3 डी, सॉरी प्रेशर फाइन किया, ATM, ये आ गया हमारे पास सेकेंड वाला प्रेशर। दो चीज़ें मालूम करनी है, किसका प्रेशर सबसे ज़्यादा है, किसका प्रेशर सबसे कम है, सॉल्व करके। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? 24 ग्राम ऑक्सीजन 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन सबसे पहले टेम्परेचर निकालेंगे, 0 प्लस 273, तो केल्विन में आ जाएगा 273 केल्विन। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो एक ऑक्सीजन 16 और 2 आ गए इंटू 2, तो कितना बन गया? ये हो गया 32 AMU। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 24 ग्राम है डिवाइडेड बाय 32, 24 डिवाइडेड बाय 32, 0.75 मोल्स। फाइनली प्रेशर की वैल्यू चाहिए। नाउ प्रेशर फाइन करना है तो वह आ जाता है nRT ओवर V। 0.75 मोल्स है, 0.082, टेम्परेचर आया 273 और वॉल्यूम मैंने 1 सपोज किया है, तो ये आ जाएगा तीसरा प्रेशर 0.75 इंटू 0.082 इंटू 273, ये आ गए हमारे पास 16.7 ATM प्रेशर। आखिरी 16 ग्राम ऑफ मीथेन 273 पे, 16 ग्राम ऑफ मीथेन एट 273 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 273 प्लस 273 546 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास मीथेन का 12 कार्बन का और 4 जो है वो हाइड्रोजन है, 12 4 16 होता है AMU। नंबर ऑफ मोल्स, पहला स्टेप मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो 16 डिवाइडेड बाय 16, ये आ गया हमारे पास 1 मोल। नाउ प्रेशर P बराबर होता है nRT ओवर V। नंबर ऑफ मोल है 1, 0.082 और टेम्परेचर कितना है 546, वॉल्यूम मैंने 1 सपोज किया है, 0.082 इंटू 546, ये आ गए 44.7 ATM। सवाल क्या था? सबसे ज्यादा प्रेशर चाहिए और सबसे कम प्रेशर चाहिए, तो सबसे ज्यादा प्रेशर कब आया? 22 22 16 और 44। तो देखो सबसे कम आ रहा है तीसरा वाला, ये लोएस्ट आ रहा है और ये हाईएस्ट आ रहा है। अगले पेज पे लिख देते हैं। सो हाईएस्ट प्रेशर पर कौन सी गैस है? ठीक है, पूछा था ना किस कंटेनर के अंदर है, तो हाईएस्ट प्रेशर आ रहा है हमारे पास फोर्थ पार्ट में और लोएस्ट प्रेशर हमारे पास आ रहा है
थर्ड पार्ट में। ठीक है, पहले हाईएस्ट पूछा था, फिर लोएस्ट पूछा था, वो थर्ड में आ रहा है। ओके भाई, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये सब है थ्योरी के। 21 रीजनिंग है, 22 एंड 23 दो न्यूमेरिकल रह गए, एक है 22 और एक है 23। तो चलो 22 करते हैं। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड, इतना है 400 डीएम क्यूब ओवर वाटर, पानी के ऊपर 831 टॉर प्रेशर है। ठीक है, एट 23 डिग्री सेल्सियस व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन। ड्राई हाइड्रोजन के लिए हमने थ्योरी में स्टडी करा था कि उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, जो गिवन प्रेशर होता है टोटल प्रेशर उसमें से। तो वेपर प्रेशर भी यहाँ पे गिवन है, वो इतना आ रहा है यहाँ पे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। आप बुक में देखो उसका डेटा। क्वेश्चन नंबर 22 नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात गिवन है हमारे प्रेशर ना, पहला वॉल्यूम है। वॉल्यूम आ गया हमारे पास 40 डीएम क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस वाज कलेक्टेड ओवर वाटर एट, प्रेशर गिवन है। प्रेशर P1 कर देते हैं, ये आ जाएगा 831 टॉर। ठीक है जी, और एट कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर है 23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ये टेम्परेचर भी आ गया। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ, इसको V1 करना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन मालूम करना है, लेट से उसको V2 कर देते हैं। ठीक है, एट स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हो गया, इन्होंने बोला है एट STP, तो STP का मतलब प्रेशर टॉर में कितना होता है, P2 कर देंगे उसको, 760 टॉर होता है। और STP पर टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस, एक ही बात है। ये दोनों हमने कहाँ से लिए हैं वैल्यूज, हमें कहाँ से पता चला, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर स्टैंडर्ड कंडीशन पे था, वो हमें फाइंड करना है। और एक्स्ट्रा चीज हमें गिवन है वेपर प्रेशर। ठीक है, कितना है, वो है 21 टॉर। ठीक है जी, तो ये इसको क्या करते हैं, इसको टोटल प्रेशर कर लेते हैं, P1 नहीं करते, इसको टोटल कर लेते हैं। ये टोटल प्रेशर होता है, और P1 हम तभी मालूम कर सकते हैं जब टोटल प्रेशर में से हम वेपर प्रेशर को माइनस कर दें। वेपर प्रेशर के टॉपिक में बताया था कि जब ड्राई कोई भी ओवर जो है वाटर हम चीज कलेक्ट करते हैं, तो अगर हमें प्रेशर मालूम करना है तो हमें वेपर प्रेशर को उसमें से माइनस करना पड़ता है। तो क्या वैल्यू बनेगी हमारे पास, प्रेशर कितना है, प्रेशर हमारे पास 831, इसमें से वेपर प्रेशर यानी कि 21 को आप माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 831 माइनस 21, 810 टॉर। ठीक है, अगर टॉर के अंदर गिवन है तो टॉर आना चाहिए, ये आ जाएगा टॉर। ओके, ये आ गया हमारे पास P2, सॉरी P1 है टोटल, और P2 बेसिकली हमें कैलकुलेट करना है, ये पूरी वैल्यू जो है वो P1 की आ रही है। अब जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट रेशियो सेम रहते हैं, जो जनरल गैस लॉ है उसके अंदर भी हमें स्टेप मिला था, P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2, ये बराबर आता है। तो बराबर आते हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ द ड्राई हाइड्रोजन, V2 कैलकुलेट करना है। तो V2 के लिए P1 V1 ओवर T1 एज इट इज रहेगा, सिर्फ क्या होगा, ये T2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और P2 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है अब हमें, देख लो क्या क्या किस किस चीज के बराबर है। P1 हमारे पास आया 810, वॉल्यूम इनिशियल कितना था, V1 हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय T1 कितना है, कहाँ चला गया, T1 23 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273, ये हो जाएगा 300 केल्विन। केल्विन में लाजमी तौर पे कन्वर्ट करना है, गलती ना हो जाए। 300 और T2 की अपनी वैल्यू, T2 की वैल्यू क्या बनी, T2 हमारे पास आ रहा है 273 और प्रेशर है 760, इसको कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बनेगी वैल्यू, 810 इंटू 40 इंटू 273। ठीक है, और फाइनली क्या कर देंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कराएंगे, ब्रैकेट लगाना कैलकुलेटर में लाजमी, 300 इंटू 760, ये हो गया 38.79 V2। ठीक है, और ये किस में आ जाएगा, DM क्यूब में। इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये पूरी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू बराबर आ जाएगी 39, जो बुक में है 39.23। तो
सो ये होगा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ड्राई हाइड्रोजन जो कि हम कलेक्ट करेंगे इस क्वेश्चन के मुताबिक 38.79 डीएम क्यूब. ओके, आखिरी क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ मीथेन गैस. मीथेन गैस की डेंसिटी फाइंड करनी है. टेम्परेचर गिवन है, प्रेशर गिवन है, डेंसिटी फाइंड करनी है. तो जैसे हमें इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, जनरल गैस लॉ से ही सॉल्व हो रहा है वो, तो इसका भी हम जनरल गैस लॉ से ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 23. डेटा के अंदर हमें क्या क्या वैल्यू पता होनी चाहिए, या जो जो गिवन है वो लिख ही देते हैं. हमें सबसे पहले टेम्परेचर गिवन है. टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमें गिवन है 3.5 ATM. और मीथेन की बात हो रही है तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए. मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, CH4 ना, तो कार्बन 12 और 4, ये हो गया 16 AMU. एंड वी हैव टू फाइंड द डेंसिटी. हमें डेंसिटी फाइंड करनी है जिसको रॉ या डी से जाहिर किया जाता है. सिर्फ टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ेगा. प्लस 273 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 400 केल्विन. ठीक है जी. फॉर्मूला क्या है जनरल गैस लॉ के मुताबिक, PV बराबर होता है nRT के. प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं मालूम, लेकिन हाँ हमें मॉलिक्यूलर मास पता है. तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. देयरफॉर अब क्या वैल्यू बनेगी, PV इज इक्वल टू मास ओवर मॉलिक्यूलर मास इनटू R इनटू T. डेंसिटी हमें पता है मास और वॉल्यूम के बराबर होती है, तो M और V को अलग कर लो, M ओवर V अलग कर लो क्योंकि वो डेंसिटी के बराबर होता है. बाकी सारी वैल्यूज को अरेंज करो तो P, ये कैपिटल M इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, R और T जाके डिवाइड हो जाएगा. ये पूरी वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू डेंसिटी कहलाती है. तो PM डिवाइडेड बाय RT हो जाएगा. कितना है प्रेशर, 3.5 इंटू 16 इंटू 0.082. और टेम्परेचर है हमारे कितना गिवन है, 400. ब्रैकेट लाजमी लगाना है कैलकुलेटर के अंदर. 3.5 इंटू कितना है 16 और डिवाइडेड बाय क्या वैल्यू है 0.082 इंटू 400. सो ये बराबर आ जाएगा हमें 1.70 के. 1.70 और डेंसिटी है, मास ग्राम में मेजर किया है और वॉल्यूम हमने डीएम क्यूब में मेजर किया है, तो इसका यूनिट बनेगा ग्राम पर डीएम क्यूब. सो दिस वाज द रिक्वायर्ड आंसर. सो दैट्स ऑल. आज के जो हमारे न्यूमेरिकल की क्लास थी वो मुकम्मल हुई. आई होप आपको आज के न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे. कोई एक आध भी समझने के लिए आए थे तो आई होप उसे आपने क्लियर कर लिया होगा. अगर पूरी क्लास अटेंड करिए तो वेल एंड गुड. कोई क्वेश्चन है तो लिखो कमेंट सेक्शन में, आई विल रिप्लाई. अल्लाह हाफिज.